अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एहसन अली और आज एज अ गेस्ट आपका मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन रहे थे। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। इससे पहले मैंने MCS किया हुआ है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। और I have done BSc with double math economics from Punjab University of Lahore. आपकी आज क्लास है 9 बज के 1 मिनट से स्टार्ट होगी और इंशाल्लाह 10:30 बजे तक ये क्लास चलेगी। और इसमें आज आपको अपवर्ड के बारे में बताऊंगा कि अपवर्ड क्या है। सर अफजल ने मुझे गाइड किया है, जैसे आपको मैं हर चीज़ के बारे में बाकायदा डिटेल के साथ आगाह करूँगा इसके लिए लेक्चर में। जी मैं सबको वेलकम करता हूँ। चलिए चलिए चलते हैं, मेरे ख्याल से अब हमें शुरू कर देना चाहिए। 9 बज चुके हैं और मैंने अपना इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं करवाया कि मैं दोबारा करवा देता हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट्स मैंने BSc की है डबल मैथ इकनॉमिक्स के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। उसके बाद मैंने MCS किया है मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा मेरा फ्रीलांसिंग में एक्सपीरियंस वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन पेंड एक्सपीरियंस है लाइक फ्रॉम पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, वो आप कह सकते हैं कि 4 to 5 months का। आपके सामने मैं अपनी प्रोफाइल भी शो करूँगा, उसकी फर्दर जो चीज़ें हैं प्रोफाइल में, अपवर्ड की प्रोफाइल में जो जो आप यूँ समझ लें कि टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं तो आपको समझ भी आ जाएगी कि जो जो एलिमेंट्स हमें शो हो रहे होंगे हर एक एलिमेंट के बारे में मैं प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा आपको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और वैसे भी, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होती। चलिए मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो चुके हैं सेटअप, तो चले चलते हैं। स्क्रीन पे मैं ले आता हूँ लेकिन अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको अपवर्क के बारे में बताता चलता हूँ। अपवर्क इज ऑल्सो जस्ट लाइक फाइवर। जैसे आप फाइवर पर ऑनलाइन अर्न करते हैं, यही काम अपवर्क कर भी है। आप में से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे और नाम भी सुन रखा होगा कि अपवर्क है प्लेटफॉर्म जहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग की जाती है, फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं फ्रीलांसर्स की जानिब से। क्लाइंट्स यहाँ पे हमारे पास होते हैं जो अपने
प्रोजेक्ट लेकर आते हैं हमारे पास, तो हम एज अ फ्रीलांसर या एज अ एजेंसी उनके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपवर्क के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अपवर्क में मोर देन आज से तकरीबन एक माह पहले मोर देन 46,000 फ्रीलांसर्स रजिस्टर्ड थे। अब और भी ज़्यादा हो गए होंगे जो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। और अपवर्क इसलिए भी अच्छा है कि फाइवर की निस्बत अपवर्क को इसलिए भी अच्छा कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलते हैं। और प्रोजेक्ट अगर फाइवर बेसिकली स्टार्ट हुआ था $5 पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। शुरू में फाइवर के ऊपर $5 के साथ आप प्रोजेक्ट करते थे। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया फाइवर ने भी न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवा दी। आपका प्रोजेक्ट जो है 5 से लेकर 5,000 तक आप कर सकते हैं, उसमें आपको मिल सकता है। और आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अपवर्क पे आपने प्रोफाइल अगर बनानी है तो किस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। वैसे जनरल पर्पस के तौर पर अपवर्क को खोल सकते हैं। ये देखेंगे in demand talent on demand. Upwork is out. Upwork connects professional and agencies to business seeking specialized talent. इसमें सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव, मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा जिसमें आप अपनी प्रोफाइल जब आप यहाँ पर आके साइन अप पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस देने के बाद आप कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे या फिर आप डायरेक्ट गूगल के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो आपका प्रोफेशनल ईमेल है जिसके ऊपर आपको पता होगा कि हर एक फ्रीलांसर का अपना एक जेन्युइन प्रोफेशनल अकाउंट होता है ईमेल, जिसमें आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म और हर एक पर्पज के लिए आपने एक ईमेल एड्रेस रखा होता है, उसको यूज़ करें ताकि कभी आपको वो भूले नहीं, अपनी कंटेक्ट ना आए, फॉरवर्ड हो जाए, अगर पासवर्ड भूल जाए तो वो इजीली रिकवर हो सके। इसके ऊपर अपना प्रोफाइल जो है आप अपने रजिस्टर करने की कोशिश करें। चलिए प्रोफाइल में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये मेरी अपवर्क की प्रोफाइल है। इसमें एक जनरल प्रोफाइल बनती है सबसे पहले। जी सर। जी ठीक। जी जी ठीक हो गया। जी मैंने वो डिसेबल कर दिया। जी ठीक।
जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोगों को अब मेरी आवाज़ आ रही होगी। हेलो, इफ़ यू कैन हेयर मी देन काइंडली कमेंट कर दें ताकि मैं इसको पढ़ लूँ। आई होप कि आप लोगों को अब मेरी आवाज़ आ रही होगी। अच्छा जी, आवाज़ का इशू सॉल्व हो गया। चलें ठीक है, अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सॉरी फॉर द डिस्टॉर्शन एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, आज हमारा अपवर्क का लेक्चर है और एज अ गेस्ट आपका मैं लेक्चर ले रहा हूँ। सर अफजल ने आपको मेरे बारे में बता ही दिया होगा और वैसे भी मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ ई रोजगार। आई हैव ऑल्सो गॉट ट्रेनिंग इन ई रोजगार ई कॉमसेट वाह सेंटर इन 7th बैच। अच्छा जी, अपवर्क में सबसे पहले आपके पास आप प्रोफाइल जब बनाते हैं तो आपके सामने यूं कुछ इस तरह से विंडो शो हो रही होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे फाइंड वर्क आ रहा होगा, नीचे कोविड-19 से रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो शो हो रही होंगी, ठीक है जी। जितनी भी कोविड-19 से रिलेटेड सर्विसेज लोग प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं फ्रीलांसर्स से, वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स वो इसमें कोविड-19 के ऑप्शन में शो होते हैं, ठीक है। बाकी माई फीड में आकर आपको अपने स्किल्स से रिलेटेड जॉब्स जो होती हैं वो नज़र आ रही होती हैं। अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर एज अ फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हैं और एज अ एजेंसी भी। जब आपका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपके साथ फेलोज वगैरह मिलकर, कोलीग्स वगैरह मिलकर आप चाहते हैं कि 3-4 फ्रीलांसर्स हैं, आप डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं, तो आप एक रिक्वेस्ट करते हैं एक एजेंसी की और एज ए एजेंसी रजिस्टर्ड हो जाते हैं। फाइंड वर्क पे हम क्लिक करते हैं। हमारे पास ये लेटेस्ट देखें, पोस्टेड 7 मिनट्स अगो एक प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ है, डीजेंगो डेवलपर रिक्वायर्ड है इन्हें। सबसे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये एक्सप्लेनेशन बाद में करूँगा अपवर्क के बारे में। ये मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन की हुई है। अगर आप अपवर्क पे जाएं, विजिट करें, तो मेरी प्रोफाइल आपको कुछ ऐसे शो हो रही होगी। ये अब इस ब्राउज़र पे मैं ना ही लॉगिन हुआ हूँ ना ही साइन अप हुआ हूँ, तो एज अ गेस्ट इसको मैं व्यू कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक और ब्राउज़र में मैंने ओपन की हुई है अपवर्क। ये देखिए, मैंने नेम लिख के सर्च किया, यहाँ पे डिफरेंट एहसन अली नाम के और भी फ्रीलांसर्स शो हो रहे हैं। ये आई एम अ क्रिएटिव राइटर, ये इनका टाइटल है जो शो हो रहा है हमारे पास। ये ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, लोगो डिज़ाइनर हैं। इसी तरह हाँ, ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल शो हो रही है, एक्सपर्ट शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट। ये आप खुद रखते हैं, जो रेट यहाँ पे शो हो रहा होता है वो आपका आर्ली रेट होता है जो आपने अपनी प्रोफाइल में मेंशन किया होता है। सबसे पहले ये चीज़ें आपको मैं बता दूं कि जब आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होंगे साइन अप करने के बाद, तो आपसे आर्ली रेट भी पूछा जाएगा। और जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद 1-2 प्रोजेक्ट आप कर लेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन बैच अलॉट होगा। जैसे अब मेरी ये प्रोफाइल शो हो रही है, तो यहाँ पे जाएं बैच पे, तो ये दिस फ्रीलांसर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड थ्रू अ गवर्नमेंट आईडी चेक एंड अ वीडियो कॉल। तो
गवर्नमेंट आईडी चेक में तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जस्ट आपका CNIC रिक्वायर्ड होता है। जो आपका फर्स्ट लास्ट नेम लिखा होगा वही आपके CNIC पे होना चाहिए, और कोशिश करें कि स्मार्ट कार्ड होना चाहिए आपके पास ताकि जल्दी वेरीफाई हो जाए आपका अकाउंट। और दूसरी चीज़ है आईडी चेक एंड अ वीडियो कॉल। वीडियो कॉल में क्या होता है कि वो आपको कॉल करते हैं, हाँ, ऐप होती है, वो आपको बता देते हैं, एक ऐप आपसे डाउनलोड करवा के इंस्टॉल करवा लेते हैं, जिसमें उसका मैं नाम आपको बता देता हूँ जी। ये गूगल मीट है, जिसके थ्रू वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। उसमें जस्ट आपसे कुछ क्वेश्चनिंग होती है कि आप क्या डेवलप करते हैं, या आप फ्रीलांसिंग में क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका आर्ली रेट क्या है, आपने जो प्रोफाइल बनाई है उसमें आपने जो चीज़ मेंशन की है, बेसिकली उन्होंने उसी के बारे में क्वेश्चंस करने होते हैं। और उसके बाद आपकी आईडी के ऊपर ये चेक लग जाता है। जो क्लाइंट्स को हमारे ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट के लिए ज़रूरी होता है, लाइक एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है कि जी ये जो फ्रीलांसर है ये वेरीफाइड है अपवर्क के प्रोसेस से होके गुजरा हुआ, तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है आपको। पहला पॉइंट तो ये। अब देखिए मेरे प्रोफाइल में आपको शो हो रहा है एक्सपर्ट शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट, स्पेशलाइजेज इन ई कॉमर्स डेवलपमेंट। अब ये मेरी है जनरल प्रोफाइल, और स्पेशलाइजेज ये दूसरी प्रोफाइल है, स्पेशलाइज प्रोफाइल। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे मैं साइन अप नहीं हुआ अभी तक, लॉगिन नहीं हुआ। इस ब्राउज़र में मैं लॉगिन हुआ हूँ। ये मेरी जनरल प्रोफाइल है, एक्सपर्ट वेब डिज़ाइनर विद शॉपिफाई एक्सपीरियंस। और ये स्पेशलाइज प्रोफाइल है मेरी, ई कॉमर्स डेवलपमेंट। ठीक है जी। उसके बाद ये पैकेज प्रोजेक्ट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपका जो ऑल वर्क है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपने कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, प्री पैकेज प्रोजेक्ट्स क्या हैं, जो आप मतलब पहले से आप एक पैकेज बनाते हैं प्रोजेक्ट्स का कि ये मैं प्रोजेक्ट करके दूंगा, इतनी प्राइस होगी उसकी, उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होंगी। जस्ट लाइक दीज एग्जांपल्स, ये जो आपको शो हो रही है, प्रॉफिटेबल शॉपिफाई स्टोर फॉर योर ब्रांड, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। ये दो मैंने इसमें प्री पैकेज प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऐड अप किए हुए हैं। और स्किल्स में मेरी ये स्किल्स हैं HTML5, CSS3, jQuery, जावास्क्रिप्ट, PHP, अपाचे हडूप, शॉपिफाई, बूटस्ट्रैप, वर्डप्रेस, माई SQL प्रोग्रामिंग। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको अपवर्क पे, जैसे कि आपको पता है कि अपवर्क का जो एल्गोरिदम है, जो प्रोसेस है प्रोफाइल को अप्रूव करने का, वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनलिज्म है इसके अंदर। जस्ट लाइक फाइवर नहीं है कि आप जस्ट एक प्रोफाइल बनाई और एक दो तीन गिग्स बनाई और उसके बाद आपका अपवर्क का अकाउंट चल पड़ा। अपवर्क पे आपको प्रोफाइल बनानी पड़ती है। उसके बाद राइट साइड पे आपके पास यहाँ पे शो हो रही है ये 100%। ये बेसिकली आपकी प्रोफाइल की रेशियो शो कर रहा होता है, परसेंटेज शो कर रहा होता है कि आपकी प्रोफाइल कितने परसेंट कंप्लीट है। अब मेरी प्रोफाइल 100% कंप्लीट है। इसकी वजह क्या है, इसके बीच में मैं आपको बताता हूँ। मैंने अपनी प्रोफाइल में एक स्पेशलाइज प्रोफाइल ऐड की हुई है, जिसमें मैंने स्पेशलिटी अपनी डिफाइन की हुई है कि ये चीज़ें मैं स्पेशल कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने वर्क हिस्ट्री ऐड की हुई है। ठीक है जी। अच्छा, टेस्टिमोनियल शो हो रहे होंगे आपको। ये यहाँ पे टेस्टिमोनियल का मतलब है कि जो आपके अपवर्क से बाहर के क्लाइंट्स हैं उनको आप उनको कैसे आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। यानी कि वो जो प्रोजेक्ट आपने किसी अपवर्क से बाहर किसी क्लाइंट के साथ अगर किया है,
तो उसको आप यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं, उससे अप्रूवल लेंगे आप, और अप्रूवल लेके वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके लिए चंद प्रोसेस होंगे, वो भी मैं आपको आगे जाके डिफाइन करता हूँ। सॉरी, मैं कमेंट नहीं देख पा रहा था पहले, अभी जाके मुझे कमेंट्स जो हैं वो शो हुए हैं। अच्छा जायद, आपने पूछा है क्वेश्चन अभी कि सबके प्रोफाइल्स के साथ ज़ीरो क्यों शो हो रहा है। तो ये आपके सामने ही है, आपको मैं दिखा देता हूँ दोबारा। इन्होंने वाकई ज़ीरो अर्न किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है इनका। ये देखें, इनका 70+ अर्न शो हो रहा है। लाजमी नहीं है जितनी प्रोफाइल्स एक्टिव हैं, या कोई अगर एक बंदा महीने के बाद अगर आके ऑनलाइन हो रहा है और एक दफ़ा जस्ट विज़िट कर रहा है, तो उसकी प्रोफाइल तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन मे बी वो हंट नहीं कर पा रहा प्रॉपर प्रोजेक्ट्स। इसी तरह ये तो मैंने एक एसएनएल लिख के सर्च किया है, तो लाजमी नहीं है कि हर एसएनएल की प्रोफाइल के साथ आपको 1000 या 50, 100, 250 इस तरह लिखे नज़र आएंगे। ये देखें, 700+ अर्निंग वाले भी हैं, 100% जॉब सक्सेस रेट है। ये जब आप 4 प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं अपवर्क के ऊपर सक्सेसफुली विद 100% पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ, तो आपका जो जॉब सक्सेस रेट होता है वो 100% पे आ जाता है। 4 जॉब जब आप कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली। अभी यहाँ पे देखें 72% जॉब सक्सेस रेट शो हो रहा है। 90 से ऊपर अच्छा समझा जाता है, 80 से ऊपर भी अच्छा समझा जाता है, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस 90+ वालों को दी जाती है। कोशिश करें कि वही प्रोजेक्ट करें जिसमें आपको लगता हो कि आप ये कर लेंगे। अच्छा जी, सॉरी, मैं असल में मेरा सेल फोन भी है साथ, तो उसको मैं देख नहीं पा रहा कमेंट्स, सॉरी। अच्छा जी, ये जनरल प्रोफाइल है, इसमें एक टाइटल देते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जैसे फाइवर के ऊपर आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं एक जनरल प्रोफाइल का, जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने इंट्रोडक्शन करवाना होता है, अपनी एक्सपर्टीज़ डिफाइन करनी होती हैं। उसके बाद आपने प्री पैकेज प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। जो आप प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं या जो ऑन गोइंग होते हैं, वो आपके वर्क हिस्ट्री एंड फीडबैक में शो हो रहे होते हैं। और इसके साथ साथ टेस्टिमोनियल, रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल पे क्लिक करते हैं। ये देखें, फर्स्ट नेम लिखेंगे आप अपने क्लाइंट का जिसका आपने प्रोजेक्ट आउट ऑफ ऑफर किया होगा। लास्ट नेम लिखेंगे, बिजनेस ईमेल एड्रेस लिखेंगे उनका, क्लाइंट की लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे एंटर करेंगे, क्लाइंट का टाइटल देंगे, वो सीईओ है, डायरेक्टर है, क्या है किसी भी कंपनी का। प्रोजेक्ट टाइप दे देंगे, जो मतलब वेब डिज़ाइनिंग है, कोई स्टोर है, कोई जो भी आप समझते हैं जिसको। उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट के उसके साथ जो डन हुआ होगा, जो आपने प्रोजेक्ट करके दिया होगा, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करेंगे।
और उसको इस चीज़ के बारे में, जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस होल्डर में हमारे पास शो हो रहा है, हाई, इट वॉज ग्रेट वर्किंग टुगेदर ऑन योर रिसेंट प्रोजेक्ट, वुड यू माइंड शेयरिंग अ ब्रीफ टेस्टिमोनियल अबाउट माई वर्क विद यू, it will help build my freelance business on Upwork and show my value to other potential clients. Thanks in advance for your help. तो यहाँ पे आप एज इट इज़ इसी को भी लिख सकते हैं या फिर थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं अपने क्लाइंट को, और रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल पे करेंगे तो ये पेंडिंग में शो हो जाएगी, जैसे ही अप्रूव करेगा आपका क्लाइंट तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल ऐड हो जाएगा एक। अच्छा जी, पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। पोर्टफोलियो के लिए आपने सबसे पहले ऐड पे क्लिक करना होता है, एक टाइटल दे देते हैं आप इसको, जो भी आपने प्रोजेक्ट किया होगा पहले। जैसे मैं एज अ एग्जांपल एक टाइटल दे देता हूँ, एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है तो वो सिलेक्ट हुई हुई है, एक से ज़्यादा होंगी तो यहाँ पे ऑप्शन देगा, आप उसमें से जिससे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट होगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिलेटेड अपवर्क जॉब, जो अगर आपने कोई जॉब की हुई है पहले से तो वो यहाँ पे उससे रिलेटेड अगर ये है तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। आपने जब कंप्लीट किया है वो डेट यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है, कंप्लीशन डेट, और गो टू सिलेक्ट टेम्पलेट पे चले जाना है आपने। टेम्पलेट में आप इसको एज अ गैलरी शो करना चाहते हैं, केस स्टडी या क्लासिक, तीन ऑप्शंस आएंगे आपको। इसमें ये आपके सामने गैलरी में वीडियोस और इमेजेस एक ही दफ़ा में आप दिखा सकते हैं, और केस स्टडी में आप प्रोजेक्ट के जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। और तीसरा जो क्लासिक, अलाउ क्लाइंट्स टू स्क्रॉल थ्रू योर वर्क, इसमें स्क्रॉलिंग वाला फीचर है होगा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो मैं एज अ गैलरी करके देखता हूँ उसको, ऐड डिटेल पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक इमेज वो मांगेगा, ब्राउज करके इमेज लगाना है, ठीक है। ई कॉमर्स डेवलपमेंट डिलीवरेबल्स, जो जो आपके डिलीवरेबल्स में चीज़ें आएंगी आप वो यहाँ पे उसको ऐड करते जाएंगे, जो आप समझते हैं कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ कर रहे होंगे, उसके बाद डेवलपमेंट स्किल्स जो आपके पास होंगी स्पेसिफिक, अब शॉपिफाई का आपको पता है लिक्विड यूज़ होती है, तो पेमेंट सिस्टम्स आप बीच में ऐड कर सकेंगे। यानी कि कंप्लीट आपने हर चीज़ आपको इसमें शो हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है जी। एक्सपीरियंस आप ये लिख सकते हैं कि बिजनेस स्मॉल, इसकी टाइप क्या थी, 100 to 99 एम्प्लॉयज़ टाइप था, मिड था, लार्ज था, स्टार्टअप था। फॉर्च्यून 500 मीन्स के आपके 500 जो हैं वो इसमें आ जाते हैं एम्प्लॉयज़। स्टार्टअप मीन्स कि बिल्कुल आपने स्टार्टअप दिया है एक बिज़नेस को। उसके बाद प्रोजेक्ट की यूआरएल, अगर आपने कोई डोमेन वगैरह बनाई हुई है जिस पे प्रोजेक्ट आपने किया है तो वो यहाँ पे दे देनी है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में सारी डिस्क्रिप्शन डालेंगे आप कि डिस्क्राइब व्हाट यू डिड ऑन द प्रोजेक्ट, आपने क्या किया, कैसे किया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। और उसके बाद प्रीव्यू पे जाएंगे, ये आपके सामने जो आपने इमेज वगैरह ऐड किया होगा वो आपको शो कर देगा। उसके बाद आप सबमिट कर सकेंगे इसको। गो टू प्रीव्यू के बाद आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके पास ये कुछ ऐसे शो हो रहा होगा। ये इस तरह से आपके पास शो हो रहा होगा आपका पोर्टफोलियो। अच्छा जी, स्किल्स में आपके पास स्किल्स शो हो रही होंगी, ठीक है। सर्टिफिकेशन में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो
ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे प्रोफाइल के नीचे, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि ये सारी आपकी प्रोफाइल कंप्लीटनेस में बहुत हेल्प आउट होती हैं ये चीज़ें। जैसा कि डिस्क्रिप्शन है, प्री पैकेज प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, जिया आपने पूछा है कि अपने हावर रेट के बारे में मेंशन कर दें प्रोफाइल के। हाउ कैन इट बी डिसाइडेड, व्हाट शुड बी मेंशन देयर। अच्छा, तो हाउली रेट का आपको मैं बताता चलूं कि जब अपवर्क पे एज अ न्यू कमर, मतलब यहाँ पे एनरोल होते हैं, ज्वाइन करते हैं अपवर्क, तो ये आपसे हाउरली रेट पूछता है कि आपका क्या हाउरली रेट है, आपकी स्पेसिफिक जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो आपको स्टार्टिंग में आपको $5 से स्टार्ट करना चाहिए, और जब आप जनरल प्रोफाइल बना रहे होते हैं अपनी, तो उसी वक्त वो आपसे डिसाइड करवा लेता है। यहाँ पे ये देखें, अगर मैंने हाउरली रेट $7 पर हावर रखा है, प्लीज नोट दैट योर न्यू हाउरली रेट विल ओनली अप्लाई टू न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स। The Upwork service fee is 20% when you begin a contract with a new client. Once you bill over 500 with your client, the fee will be 10%. यानी कि जब आप $500 से ऊपर का प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट के साथ कर लेते हैं तो फिर आपकी फ़ी 10% डिडक्ट होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर मेरा $60 पर आवर रेट है, तो 1.40 अपवर्क वाले चार्ज कर लेते हैं हमारी फीस, हमारे रेट में से। यानी कि मेरे अकाउंट में अगर मैं कोई 1 आवर काम करता हूँ तो $5.60 पर आवर के हिसाब से मुझे रिसीव होते हैं। और इसके अलावा जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे, आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। एक तो अकाउंट होता है जो आपने प्रोफाइल होती है, जो आपकी मतलब ये सिंपल प्रोफाइल आपको शो हो रही है अकाउंट में। दूसरा ये होता है कि आप अपवर्क पर रजिस्टर्ड होकर एक मेंबरशिप परचेज करते हैं, यानी कि आप अपवर्क को एक्स्ट्रा पे करते हैं। वो यहाँ पे आपको सेटिंग में नज़र आ जाएगा। उसके फीचर्स भी मैं आपको बता देता हूँ, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि शुरू में आप ये देखें, मेंबरशिप्स एंड कनेक्ट्स के बारे में भी अभी आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे आपको ये यूज़ करते हैं आप इनको अपवर्क के ऊपर, और इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, सारी चीज़ें। अब देखें, मेंबरशिप कनेक्ट्स जो है हमारे पास 0 पर मंथ शो हो रहा है, क्योंकि मैंने मेंबरशिप नहीं ली हुई। मेंबरशिप फ़ी फ्री, करंट प्लान फ्रीलांसर बेसिक, व्यू और एडिट मेंबरशिप प्लान। ये देखें, एक है ये मेरा करंट प्लान है, और एक इसमें प्लस है। प्लस में आपको 14.99 फर्स्ट टाइम देने पड़ते हैं अपवर्क को, हर मंथ के लिहाज से। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा महीने काम कर रहे हैं, एक महीना गुजर गया, तो आपको फिर चार्ज करेगा अपवर्क
$15। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको 70 कनेक्ट्स मिल जाएंगे पर मंथ के हिसाब से, और आपकी प्रोफाइल कभी भी हिडन नहीं होगी इनएक्टिविटी की वजह से। यानी कि अगर आप बाज़ औक़ात किसी वजह से लॉग इन नहीं हो पाते, बिज़ी होते हैं या नेटवर्क डाउन होता है, आपकी प्रोफाइल कभी भी हाइड नहीं की जाती। नहीं तो ज़्यादातर ये देखने में आया है कि मैंने खुद देखा है कि एक एक महीना लोग लॉग इन नहीं होते तो उसके बाद उनकी प्रोफाइल पब्लिक से हटाकर प्राइवेट कर दी जाती है, जिसको वो फिर दोबारा से उनको रिव्यू करवानी पड़ती है। हाँ जी। अच्छा, ये जाहिद आपका क्वेश्चन है, अपवर्क हावर्स कैसे कैलकुलेट करता है, तो ये भी मैं आगे चल के अभी आपको बताता हूँ। और जिया का क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ मेंबरशिप, ये भी मैं बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ अपवर्क हावर कैलकुलेट कैसे करता है। अब लेट्स सपोज क्या करना है, बल्कि यहाँ पे आपको रियल लाइफ एग्जांपल मैं देता हूँ अपवर्क की। आप जाते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स में, और यहाँ पे ये देखिए आपके सामने शो हो रहा है 5 मैक्सिमम हावर्स पर वीक, $4 पर आवर। अब मैंने रेट अपनी प्रोफाइल पे रखा हुआ है $60, लेकिन इसने नेगोशिएट किया क्लाइंट ने मेरे साथ, और मैं एग्री हो गया कि ठीक है जी, मैं आपको $4 पर आवर के हिसाब से आपका जितना काम होगा वो किया करूँगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करता है अपवर्क? अपवर्क की अपनी एक ऐप है, डेस्कटॉप ऐप जैसे कहा जाता है। जब भी आपने काम करना होता है तो उसको आपने रन किया होता है, ये ऑटोमेटिकली ये आपने इंस्टॉल की होती है डेस्कटॉप के ऊपर, ये इस तरह से शो हो रही होती है। यहाँ से ये आप सेलेक्ट करते हैं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम करना है। मैंने इस पे काम करना है, ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। लेट्स सपोज के ये मैंने पहले काम किया, ठीक है। व्यू वर्क डायरी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ओपन कर देगा। सॉरी, इसको इधर नहीं देखते हैं। यानी कि ये आप यहाँ से जैसे ही ऑन करेंगे तो ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा, टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, आवर्स कैलकुलेट होना शुरू हो जाएंगे कि अब ये बंदा फ्रीलांसर काम करना शुरू कर दिया इसने। और हर 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद वो एक स्क्रीनशॉट बनाएगा आपकी स्क्रीन का, ताकि जो आपका क्लाइंट है वो देख सके, रिव्यू कर सके इन स्क्रीनशॉट्स को कि वाकई इसने मेरे प्रोजेक्ट पे काम किया है। क्योंकि जब आपके 10-15 स्क्रीनशॉट 5-5 मिनट के बाद जा रहे होते हैं तो डेफिनेटली, ऑब्वियसली क्लाइंट को भी सेटिस्फेक्शन होती है, और वो ये आवर्स जैसे ही आप यहाँ से आवर्स को ऑफ करते हैं तो ये कैलकुलेट होकर आपके टोटल टाइम में आपके वेबसाइट पर, अपवर्क की जो वेबसाइट है जहाँ पे आप लॉग इन हुए होंगे, यहाँ पे शो हो जाएगा। और एक हफ्ते के अंदर अंदर, यानी कि हर संडे को ये क्लोज होता है साइकिल जो है ये आवर्स कैलकुलेट करने का। और नेक्स्ट वेडनेसडे को आपका ये पेमेंट क्लियर कर देते हैं, आपके अकाउंट में आ जाती है, आप विड्रा करवा सकते हैं। और एक मज़े की बात जो अपवर्क की है वो ये है कि इसमें आपको जो आपकी पेमेंट बनती है, जो आप अर्न करते हैं, प्रोजेक्ट्स विन करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ओवरव्यू, रिपोर्ट में आके ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस जो आप काम कर रहे होंगे वो शो हो रहा होगा, ठीक है। और इन रिव्यू, जब आपका वर्क कंप्लीट हो के आप उसको एंड कर देंगे, नेक्स्ट वीक वो आपका इन रिव्यू आ जाएगा। यानी कि मंडे को वो रिव्यू में आ जाएंगे जितने आवर्स आपने काम किया होगा इधर। और उसके बाद जब आपका क्लाइंट उसको क्लियर कर देगा तो वो फिर पेंडिंग में शो होंगे। यहाँ पे 5 दिन पड़े रहने के बाद वो पेमेंट अवेलेबल में आ जाएगी। अवेलेबल में आने के बाद आप इजीली अपनी पेमेंट जो है वो अपवर्क से पायोनियर में विड्रॉ करवा सकते हैं, और विद इन
इंस्टेंट आपकी जो पेमेंट है वो आपके पायनियर वॉलेट में होती है। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप के बेनिफिट्स आपको मैं बता ही रहा था। तो पहले मैंने जायद का आंसर दे दिया, जायद आपके क्वेश्चन का, कि कैसे कैलकुलेट करता है अपवर्क। तो इस तरह से कैलकुलेट करता है, जितना काम आप करेंगे उतना आपको पे करेगा अपवर्क। अच्छा जी, ये कनेक्ट्स होते हैं, इसमें इसमें गिग्स नहीं होती, इसमें इस तरह से प्रोजेक्ट शो हो रहे होते हैं, आपने इनके ऊपर बिडिंग करनी होती है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब मैं एक बिड करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब मैं ये समझें कि आप, इतनी है आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको अगर 20 कनेक्ट्स मिल रहे हैं, राइट साइड पे इधर 20 कनेक्ट शो हो रहे होंगे, आपके लिखा आ रहा होगा फर्स्ट टाइम जब आपकी प्रोफाइल बनेगी। तो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके जिसमें आपको, हाँ, आपको पता है कि $1.5 में 10 कनेक्ट्स मिलते हैं। फर्स्ट टाइम आपको $3 के कनेक्ट्स दिए जाते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट्स पे 2 कनेक्ट्स लगते हैं, ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पे 4 और 6 कनेक्ट्स लग रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको पहले 20 कनेक्ट्स में से ही प्रोजेक्ट अलॉट हो जाए, क्योंकि आपकी प्रोफाइल 0 पे स्टैंड कर रही होती है उस वक्त, और पहला पहला आपने प्रोजेक्ट उठाना होता है। तो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं या फ्रीलांसर्स जो करते हैं वो ये करते हैं कि, मैंने भी की, मैं भी इसमें शामिल हूँ इस गलती में, कि मेरे पास जब 20 कनेक्ट्स थे तो मैंने सोचे समझे बगैर ऐसे प्रोजेक्ट्स पे बिडिंग स्टार्ट कर दी जिन पे, ये देखें यहाँ पे राइट साइड पे लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड कनेक्ट्स टू सबमिट अ प्रपोजल 6। दिस इज द नंबर ऑफ कनेक्ट्स रिक्वायर्ड टू सबमिट अ प्रपोजल फॉर दिस जॉब। कि अगर मेरे 85 हैं तो उसमें से 6 इधर चले जाएंगे अगर मैं अभी सबमिट करता हूँ तो। प्रोजेक्ट है डेवलपर नीडेड फॉर क्रिएटिंग अ रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस टेम्पलेट इन एग्जिस्टिंग थीम। और इसका रेट जो है 30 आवर्स पर वीक के हिसाब से ये आपको काम मिलेगा, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी, ये आपने प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस देख लेनी है। टैलेंट टाइम इंडिपेंडेंट है, ये मेरा चेक मार्क आ रहा है, शो हो रहा है, यानी कि ठीक है। जॉब सक्सेस स्कोर एटलीस्ट 90, ये अभी तक मेरा, क्योंकि आपने जब तक 4 ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर लेने आपका 100% नहीं होगा। तो ये 100% होना चाहिए, एटलीस्ट 90% कह रहे हैं। तो जब आप 4 कर लेते हैं सक्सेसफुली तो 100 आ जाता है आपका। उसके बाद इंग्लिश लेवल जो है वो फ्लुएंट शो हो रहा है। अमाउंट अर्न, इस बंदे की ये जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, उसने जो चेक इन की हैं वो हमें यहाँ शो हो रही हैं। और ये उसकी एक्टिविटी है इस जॉब के ऊपर, ये जो जॉब उसने पोस्ट की हुई है ना यहाँ पे, ये देखें, मैं आया हूँ फाइंड वर्क पे आया हूँ, ये सारी चीज़ें आपको ये वाला डैशबोर्ड नज़र आएगा जब आप सक्सेसफुली अपवर्क पर अपनी प्रोफाइल बना लेंगे। फाइबर की तरह इसका भी बहुत ही सिंपल सा तरीका है बनाने का। जस्ट आपने एक ध्यान रखना है कि स्किल्स जो हैं वो रेयर वाली मेंशन करनी होती हैं इसमें। ऐसी स्किल्स मेंशन नहीं करनी होती कि जो आपकी, मतलब अपनी स्किल्स हैं वो आपने मेंशन करनी है। मतलब अब हर बंदा अगर हट के डोमेन से देखा जाए तो जो भी आता है इस पे आके ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग लिखता है तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं वी ऑलरेडी हैव नंबर्स ऑफ डिज़ाइनर्स विद अस। तो आपको एक आध ऐसी स्किल लिखनी पड़ती है, जैसे आप मेरी प्रोफाइल अगर देखेंगे तो उसमें आपको नज़र आएगी। शायद यही वजह है कि विद इन नो टाइम दे अप्रूव्ड माई अपवर्क प्रोफाइल। ये देखें अपाचे अदोब, ये काफ़ी रेयर स्किल है, इसके फ्रीलांसर्स बहुत कम मिलेंगे आपको अपवर्क पे, ठीक है जी। तो ये हम बात कर रहे थे इसके बारे में, कनेक्ट्स के बारे में। जब आप फाइंड वर्क पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से प्रोजेक्ट शो हो रहे होते हैं, जो लेटेस्ट होता है वो सबसे ऊपर शो हो रहा होता है, ठीक है जी।
और जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाते हैं, टाइम गुजरता जाता है, वो नीचे क्यू में आते जाते हैं, लिस्ट में आते जाते हैं। अच्छा, कनेक्ट्स क्या है? जी आपको मैं बता देता हूँ। कनेक्ट्स बेसिकली पॉइंट्स होते हैं। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। वो ये है कि अब फाइवर पे आपने देखा होगा कि डेली आपको 10 रिक्वेस्ट मिलती हैं, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट 10 आप सेंड कर सकते हैं आफ्टर 24 आवर्स। 10 से ज़्यादा भी नहीं कर सकते। एक तो ये मसला है कि आपके पास, आप चाह रहे हैं कि आपके अंदर इतना स्टेमिना है और इतना मतलब आप जोशो वल्वले के साथ बैठे हो कि यार आज तो मैंने प्रोजेक्ट विन करना ही है, और आपकी बाय रिक्वेस्ट ही ख़त्म हो गई, तो वो बड़ा परेशानी का बायस बनता है। उसी तरह से इन लोगों ने, अपवर्क वालों ने ये किया कि इन्होंने इसमें हमारे पास एक फीचर इंट्रोड्यूस करा दिया कनेक्ट्स का। कनेक्ट्स मींस कि आपने अगर किसी प्रोजेक्ट पे बिड करना है तो आपने उसके लिए पे करना है। नहीं तो पहले ये होता था कि एक प्रोजेक्ट पोस्ट होता था, अब एक बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, वो बैठा हुआ है, उसने एक कॉपी पेस्ट किया हुआ है प्रपोजल, वो हर एक पे सेंड कर ही आ रहा है। जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको इंटरेस्टेड और प्रोफेशनल नहीं मिल रहे, ठीक है। जो नए बंदे आ रहे हैं उनके पास काम नहीं है इतना, मतलब उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और वो आके बिड कर देते हैं बीच में। तो वो एक किस्म का लेवल जो थोड़ा सा वो डाउन हो रहा था, मतलब उस तरह का काम नहीं चल रहा था जिस तरह का होना चाहिए था। अब ये हो गया कि कनेक्ट्स आ गए। कनेक्ट्स मीन्स कि इफ़ यू आर गोइंग टू bid on a specific project you must have some connects in your account। तो मैंने आपको बताया है पहले कि अगर तो मैं इस पे रिफ्रेश करता हूँ इसको, अगर तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सबमिट प्रपोजल के लिए 6 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर तो मैं, पहला प्रोजेक्ट होगा मेरा, मैं कभी भी इसके ऊपर बिड नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मेरी कोशिश होगी कि मेरे पास कनेक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हों और जॉब ज़्यादा से ज़्यादा पे मैं अप्लाई करूं और मुझे कोई जॉब मिल जाए। और जैसे 20 कनेक्ट्स हैं तो मैं हर 2 कनेक्ट्स वाली जॉब पे अप्लाई करूंगा। इसके 6 हैं, इसके देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे वही जॉब शो हो रही होंगी जो लेफ्ट साइड पे आपने कैटेगरीज में मेंशन की होंगी। अब मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं अपनी यहाँ पे: पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। उनमें से फिल्टर करके आपकी जॉब्स यहाँ पे शो हो रही होती हैं। उससे हट के आपको लोगो डिज़ाइन की इसमें नहीं नज़र आएगी, या नॉन टेक्निकल नहीं नज़र आएगा इसमें आपको। जो मैंने मेंशन किया होगा कैटेगरीज में, वही चीज़ें यहाँ पे जॉब शो होंगी। अब ये देखें, एक जॉब आई हुई है अब से कोई 18 मिनट पहले: Shopify expert needed for application plugin setup and testing। इस पे मैंने क्लिक किया है। इसके लिए एक कनेक्ट चाहिए, जस्ट एक। आई एम सेटिंग, इसको पढ़ लेते हैं और इसको एज अ डेमो के तौर पे हम लोग एक प्रपोजल भेज देते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी समझ लग जाए अपवर्क पे काम कैसे हो रहा होता है। सबसे पहले तो मैं जाऊंगा, जल्दी से देखूंगा कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। इसने कंडीशंस नहीं लगाई हुई, ठीक है। एक्टिविटीज़ पे देखूंगा, अभी तक इंटरव्यू ज़ीरो हुआ है, यानी कि इस बंदे ने, इसको 5 से कम प्रपोजल्स गए हुए हैं। इस प्रपोजल के ऊपर 5 से कम बिडिंग हुई हुई हैं, ठीक है जी। इंटरव्यू इसने किसी का भी अभी तक नहीं किया, और इनवाइट इसने किसी को सेंड नहीं किया अभी तक, कि खुद से इनविटेशन भेजे अपने किसी फ्रीलांसर को, पुराने को, कि यार तुम ये इसमें इंटरेस्टेड हो, मैंने एक नया काम करवाना है। अनआंसर्ड इनवाइट्स, यानी कि इसने कोई इनवाइट्स भेजे हों फ्रीलांसर्स को और आगे से उन्होंने आंसर ना किया हो इसका इनवाइट, तो वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं।
देखें, इसको कैटेगरीज में आपने पूछा है अरूसा, आपका मैं आंसर दे देता हूँ क्वेश्चन का, कि कैटेगरीज में स्किल्स मेंशन होती हैं या नहीं होती। तो देख लेते हैं, अभी एडिट में जाते हैं। ये देखें, व्हाट आर द मेन सर्विसेज यू ऑफर टू क्लाइंट्स। यहाँ पे आपके सामने ये 10 अलग अलग कैटेगरीज हैं। आपका क्वेश्चन मैं भूल गया हूँ, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। देखें, यहाँ पे स्किल्स मेंशन नहीं है, ठीक है, ये आपने खुद सेलेक्ट किया है स्किल्स। स्किल सेट आपने डिफाइन किया है, और यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं वो भी आपने खुद सेलेक्ट करनी है इन ऑप्शंस में से। क्योंकि जब कोई क्लाइंट जो होता है वो यहाँ पे आके कोई प्रोजेक्ट पोस्ट करता है अपवर्क पे, तो उसके सामने भी यही शो हो रही होती हैं। अच्छा, आप एडमिन सपोर्ट के लिए पोस्ट कर रहे हो जॉब, वो लोग जॉब पोस्ट करते हैं और हम लोग उस जॉब पोस्टिंग के ऊपर जाके बिड करते हैं, तो उनको भी ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा होता है। ये सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें वो सिलेक्ट करके अपनी कैटेगरी पोस्ट, जिस कैटेगरी में अपनी जॉब पोस्ट करते हैं हमारे लिए। मैंने 3 सिलेक्ट की हुई हैं, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और एक पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट। तो मुझे इन 3 से रिलेटेड जितनी जॉब्स आ रही होंगी वो शो हो रही होंगी, फिर मैं उन पर अप्लाई करूँगा। फिर उसके बाद जो क्लाइंट होगा वो मेरी स्किल्स को देख के, मेरे प्रपोजल को देख के, तो वो आगे उस पर डिसाइड करेगा कि इससे इंटरव्यू ले लूँ या इससे बात करूँ या कोई रेट वगैरह पूछूँ, निगोशिएट करूँ या ना करूँ। ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी। काइंडली अपने क्वेश्चन साथ साथ पूछते जाएं, जो जो आप में से इस वक्त क्लास में मौजूद हैं। अच्छा जी, कोनेक्ट्स का आपको कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर करने के लिए अब ये देखें, न्यू जॉब्स आई हुई हैं, मैं इधर क्लिक करता हूँ। ये अभी 6 मिनट पहले जॉब आई है, ठीक है। बेस्ट टाइम जो है ना अपवर्क पे, इस पे 80% जॉब्स मैंने देखी हैं यूनाइटेड स्टेट्स से आती हैं, 80%। और 20% में आप इंडिया डाल लें, ऑस्ट्रेलिया डाल लें, कनाडा डाल लें, और डिफरेंट कंट्रीज जितने भी हैं। लेकिन आपको ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स की जॉब्स मिलेंगी इसके बीच में। वो तो वैसे तो क्लाइंट्स का कोई पता नहीं होता, ऑल ओवर दी वर्ल्ड होते हैं क्लाइंट्स हमारे, जैसे फाइवर पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर आपको यूनाइटेड स्टेट्स से मिलेंगे। ये मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि इसमें क्या रीज़न हो सकती है, मे बी दे ट्रस्ट अपवर्क मोर देन अ फाइवर, ये एक रीज़न हो सकती है। अच्छा जी, इधर से देख लेते हैं। वर्डप्रेस अमेंडमेंट्स, आवली रेट इसने जो रिक्वायर्ड है, इसको बंदा $5 से $10 के दरमियान में इसको रिक्वायर्ड है। एंट्री लेवल उसका एक्सपीरियंस लेवल होना चाहिए कि वो भी उसने स्टार्ट ही किया हो, मतलब इतना ज़्यादा मीडियम भी ना हो, इंटरमीडिएट भी ना हो, और एक्सपीरियंस भी ना हो। जाहिर है उसने रेट बहुत कम लिखा हुआ है। I have a site which has already been designed. However, it appears some of the features are not working. I need them fixed. Simple things like client login page not working with either manual sign in or Facebook and Google sign in. The sign up forms are linked the wrong thing. Name, phone, email, and how to amend user access levels. Add a list not working. Booking platform users functionality. अच्छा जी, इसके ऊपर मैं बिड इसके ऊपर नहीं कर रहा, ठीक है। क्योंकि आपने देखना होता है कि मोस्ट रिसेंट जो आपके पास जॉब आई हो और आप उस पर एक्सपर्टीज भी रखते हो। ये नहीं कि आप जॉब आ गई है तो आपने बिड कर दिया है, आगे से आपको काम मिल गया है, फिर करने नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें फिर ये मसला आ जाता है। अच्छा, अरूसा लिख रही हैं आपके
इट मीन्स कि क्लाइंट को टेक्निकल नॉलेज होना मस्ट है वर्क पे। एज अगर क्लाइंट को टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो खुद से कैटेगरी स्किल सेट कर के फ्रीलांस सर्च नहीं करेगा। नहीं, वो तो आपको मैंने बताया है कि देखें यहाँ पे आप देखें ना, ये मैंने ओपन किया एक और में एज अ गेस्ट ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉपिफाई स्टोर। शॉपिफाई स्टोर लिख के मैंने सर्च किया। ये अब इस पे एज अ मैं क्लाइंट बन के आपको बताता हूँ, एज अ क्लाइंट बना हूँ मैं, ठीक है। ये जब मैंने लिखा है तो इसने सबसे पहले मेरे पास शो कर दिया है शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट अवैस एच को। अवैस हसन होंगे गालबन ये। इनका रेट है $17.75 पर आवर। 93% जॉब सक्सेस रेट है। इस पर क्लिक कर लेते हैं। 70,000 प्लस ये अर्न कर चुके हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ दिस एजेंसी, ये इन्होंने एजेंसी बनाई हुई है ट्रेजरी सॉल्यूशंस। इसको विजिट करते हैं। अपवर्क पे एजेंसीज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जैसे फ्रीलांसर्स हैं इसी तरह एजेंसीज भी आप डेवलप कर सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली एक पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, अदर फ्रीलांसर्स की ज़रूरत होती है जिनके साथ मिलके आप लोग काम करते हैं। और जैसे आप साइन अप करते हैं फिर आप एजेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बीच में बता देता हूँ। अच्छा, ये देखें आप क्लाइंट है, उसने इतना तो पता होगा क्लाइंट को कि मैंने अपना बिजनेस, अगर वो शॉपिफाई नहीं भी लिखता वो ई कॉमर्स लिख देगा, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट लिख देगा, ठीक है। उसको यहाँ पे ई कॉमर्स डेवलपमेंट से जितनी भी आपने मतलब कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे वो एक तो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लोग होते हैं जिनके 100K प्लस होते हैं, या 10K 20 30। ज़्यादातर लोग ये करते हैं अपवर्क पे आके पोस्ट जॉब पे जाते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपना एक जॉब पोस्ट कर देते हैं। जब वो पोस्ट कर लेते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रही होती है ऐसे, इस तरह के वो पोस्ट होके आ जाती है। तो इसलिए मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लाइंट का टेक्निकल होना ज़रूरी नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। अब ये देखें, 4 मिनट पहले ये जॉब आई है जी, सीनियर शॉपिफाई डेवलपर। हावरली रेट है $5। एक्सपर्ट होना चाहिए। वी आर लुकिंग फॉर अ प्रोफिशिएंट शॉपिफाई डेवलपर हु कैन अपडेट आवर शॉपिफाई स्टोर। रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन 5 years ऑफ शॉपिफाई एक्सपीरियंस, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद loyalty line on Shopify, 40 hours of availability for the last 6 months, ठीक है। Good communication skill, ability to work in my time zone, not outsource. Please send your proposal including your Shopify experience with loyalty line if this position is a fit for you. अच्छा जी, ये शॉपिफाई डेवलपर चाहिए इनको। इसको हम देखते हैं लेकिन ये इंडिया से हैं तो मैं प्रेफर नहीं करता बेसिकली इंडिया। हाँ, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप देख लें। वैसे तो हर बंदे का अपना एक एक्सपीरियंस होता है। मेरा अब तक कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा इन कंट्रीज़ में, लेकिन जो हमने सीनियर्स से सुना है हम तो आपको वही गाइड करेंगे। उसी में फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स का कि जो आपका उस्ताद होता है वो आपको जैसे सिखाता है आप वैसे ही आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं, तो मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाँ, चलें एक दफ़ा फिर कर लेते हैं इसको, इसमें आपको क्लियर हो जाना था कॉन्सेप्ट एक दफ़ा। अच्छा जी, इस पे बिड करते हैं, ठीक है। ट्राइंग टू कनेक्ट अ विक्स डॉट कॉम वेबसाइट टू एन एक्सटर्नल डोमेन।
ये इन्होंने आवरली का हुआ है, इंटरमीडिएट का हुआ है, ठीक है जी। इस पे हम बिड करते हैं। 2 कनेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं। लेस देन 5 प्रपोजल अभी तक इस पे गए हैं, इंटरव्यू नहीं हुआ, इनवाइट सेंड नहीं किया इसने, कोई अनआंसर्ड इनवाइट्स भी इसके नहीं हैं, ठीक है जी। मैं जाता हूँ सबमिट अ प्रपोजल पे। ये मुझे कह रहा है कौन सी प्रोफाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं आप इस प्रपोजल पे बिड करने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि जनरल प्रोफाइल, क्योंकि मेरी जनरल प्रोफाइल में आपको पता है, मैंने आपको दिखाया था पहले कि जनरल प्रोफाइल में मेरे पास जो एक्सपर्टीज़ मैंने लिखी हुई है वो ये हैं। ये देखें, वेब डिज़ाइनर विद शॉपिफाई एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें ई कॉमर्स भी ऐड है, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस वर्डप्रेस, शॉपिफाई स्टोर एंड कस्टम स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट डेवलपमेंट, इनकी सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो मैं जनरल प्रोफाइल सेलेक्ट करता हूँ और ये कह रहा है दिस रिक्वायर्स 2 कनेक्ट्स। अब 2 कनेक्ट मेरे 85 थे तो 83 रह जाएंगे, ये बता रहा है कि इसके बाद पोस्ट करने के बाद 83 रह जाएंगे। अब यहाँ पे वो रेट टिप दे रहा है एक, मेरा प्रोफाइल रेट जो है वो $60 पर आवर है इस प्रोफाइल के लिए। इस प्रोजेक्ट पे जो शो हो रहा है यहाँ पे रेट टिप मिल रही है जी $17 की। तो टिप ये बेसिकली जो काम होता है उसकी नौइयत को देख के, दूसरे फ्रीलांसर्स की बिडिंग को देख के और एक एल्गोरिदम के साथ डिफाइन करता है। Upwork. This rate tip was calculated specifically for you and this client. It is based on your skills and experience and accepted rate for similar jobs. तो इसको हम दे देते हैं जी 15 कर देता हूँ मैं, ठीक है। $3 फीस कटेगी, 12 मेरे पास आएंगे अगर मैं विन कर जाता हूँ तो। प्रपोजल लिखना है, जल्दी जल्दी से प्रपोजल लिख लेते हैं। Hi there, I just went through your job post regarding Wix website to an external domain, ठीक है जी। ये इसने कहा हुआ है कि ये अपनी डोमेन के साथ कनेक्ट करना चाह रहा है एक्सटर्नल के साथ, विक्स की वेबसाइट को। तो हम जस्ट इसको डीएनएस कर देंगे, डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू प्रोपोगेट करा देंगे, ठीक है। नेम सर्वर्स को, इसके 2 नेम सर्वर्स होंगे हमारे पास। I have already propagated many Wix websites to external domains. Regards. ये मैंने प्रपोजल लिखा है जी, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल एक्सपीरियंस बंदा चाहिए इसको। हावर्स टू बी डिटरमिन आवरली, लेस देन अ प्रोजेक्ट लेंथ है, लेस देन अ मंथ। एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं, कोई गलती ना हो, क्योंकि आप एक दफ़ा सेंड कर देते हैं तो एडिट करते हैं तो वो मेंशन हो जाता है कि आपने दोबारा एडिट किया। I just went through your job post regarding Wix website to an external domain. I have already propagated many Wix website to external domains. Regards, SNL. अच्छा जी, ये सक्सेसफुली पोस्ट हो गया जी, सबमिट हो गया। और अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखें एक और चीज़ मैं आपको भी बताऊंगा। यहाँ पे 83 रह गए हैं, ठीक है जी। जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पर जॉब के ऊपर, तो राइट साइड पे आपके सामने कुछ ये लिखा और होता है क्लाइंट के बारे में भी।
इसको भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। आपने ये चीज़ें देखनी है, गौर करना है कि एक तो पेमेंट मेथड वेरीफाइड होना चाहिए जिस पे आप बिड करने लगें। ये नहीं कि जी मेथड अनवेरीफाइड है, आप उसको प्रोजेक्ट करके दे रहे हैं, आखिर में बंदे ही गायब हो गया क्योंकि उसने पेमेंट मेथड जो नहीं वेरीफाई करवाया हुआ था। वेरीफाइड होगा, रिव्यूज़ अच्छे होंगे फ्रीलांसर्स के, उसके काम करवाने पर, उसके मतलब वो जो काम आपसे करवा रहा है, फिर फ्रीलांसर्स भी रिव्यू देते हैं, ठीक है। उस पे उसके रिव्यूज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं। 69 में इसने 4.98 अर्न किया हुआ है, यानी कि अच्छा क्लाइंट है ये, अच्छा करता है, मतलब काम करवाता है, ठीक है। अ, यहाँ पे 127 जॉब्स इसने पोस्ट की हैं, 70% इसने हाई रेट है इसका, यानी कि 70% जो है 127 जॉब्स में से इसने लोगों को हायर किया है। ये नहीं कि जो पोस्ट करता है और भाग जाता है। कईयों का रेट आप देखेंगे 50%, 40%, 30% हुआ होगा, तो उस पर अप्लाई ना ही करें तो बेहतर होगा। ये भी देख लिया करें, अच्छी चीज़ होती है। 10,000 के प्लस ये टोटल स्पेंड कर चुका है वर्क पे, 105 बंदे हायर कर चुका है, ठीक है। 13 एक्टिव हैं जिनमें से 755 आवर्स का काम ले चुका है बंदों से, और 22 जून 2014 से इसके ऊपर एक्टिव है, ठीक है जी। ये इसकी रिक्वायरमेंट्स थी। प्रेफर क्वालिफिकेशन इसकी शो हो रही हैं। 90% सक्सेस रेट, जो कि मेरा नहीं है। राइजिंग टैलेंट मैं इस पर अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी राइजिंग टैलेंट में नहीं आया। इंग्लिश लेवल फ्लुएंट होनी चाहिए, ये एक शो हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, प्रपोजल्स, इस पे आप जब क्लिक करते हैं प्रपोजल, अभी आपको मैंने सबमिट करना बता दिया है इस वीडियो में, आपके सामने आपको भी शो करवाया। यहाँ पे एक्टिव में ऑफर्स शो हो रही होती हैं, जो कोई आपको ऑफर भेजता है, आपसे काम करवाना होता है किसी ने, मतलब अगर मैं किसी को करके देना चाहता हूँ कोई काम, तो वो यहाँ पे शो होगा ऑफर में। जी ये जो डोमेन इंटीग्रेशन होती है, ये 5 मिनट का काम होता है, लेकिन प्रोपोगेट करने में 24 to 48 आवर्स भी लग सकते हैं इसको, डीएनएस को प्रोपोगेशन में, और 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोपोगेट हो जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है। इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि डोमेन आपने गोडैडी से परचेज की है, और होस्टिंग जो है विक्स वेबसाइट आपकी है, ठीक है। होस्टिंग विक्स दे रहा है, और डोमेन आप अपनी पर्सनल कस्टमाइज डोमेन बनाना चाह रहे हैं, विक्स से नहीं लेना चाह रहे। विक्स का अगर आपको प्लान्स पसंद नहीं आते तो। अच्छा जी, इनविटेशन टू इंटरव्यू ज़ीरो हैं, किसी ने इनवाइट नहीं किया हुआ। एक्सेप्टेड एक्टिव प्रपोजल्स जो हैं वो 2 हैं, एक 25 दिन पहले रिसीव हुआ है, एक 1 महीना पहले, लेकिन इन पे काम नहीं हुआ, इनके साथ आगे बात नहीं बनी, ठीक है जी। सबमिटेड में ये 13 अभी रिसेंटली एक 3 मिनट पहले सबमिट किया, ठीक है। 20 आवर्स पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 8 दिन पहले, 14, ये मतलब जो जो आप सबमिट करेंगे यहाँ पे शो होंगे, जो एक्टिव होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, जो ऑफर्स लोग भेजते हैं वो यहाँ पे, और यहाँ पे वो जो या तो आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है या नहीं मिल जाता, या किसी वजह से क्लोज हो जाता है। इसकी कोई डेट होती है, महीने के अंदर अंदर ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाता है। क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट होता है, किसी को अगर वो अलॉट हो जाता है तो बाकी जिन्होंने बिड किया होता है उनको फिर ये क्लोज में शो हो रहा होता है। तो वो यहाँ पे अचीव प्रपोजल्स में आपको शो हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपको मैं और बताता हूँ, और चीज़ें आप मेरे से पूछें अपवर्क के बारे में, मैं आपको बता रहा हूँ। एक जो टिप आपको मैं देना चाहूँगा टू बी टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वो ये है कि सबसे पहले ढूंढें, टाइम स्पेंड करें अपवर्क के ऊपर, ठीक है। आपके पास स्किल्स हैं, 3 मंथ्स आपने लगाए हैं, आपने स्किल्स जनरेट की हैं। कोशिश करें कि जो इजी से इजी आप कर सकें और कम से कम रेट के ऊपर आप कर सकें, उस पे जाएं, ठीक है। $1 आता है वो करें, 3 आता है वो करें, $5 का काम आता है वो करें। ये ना देखें कि यार मुझे तो 5 का मिल गया है और उसको तो $1000 का मिला है पहला। ये नहीं देखना आपने, अपना
0 से स्टार्ट होना है तभी 10 बनता है, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 10 पे जाएंगे, डायरेक्ट 10 की नहीं सोचनी है आपने, क्योंकि उससे कनेक्ट भी ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक पे बिड किया, उसके लिए एक कनेक्ट चाहिए था, 2 कनेक्ट चाहिए थे, ठीक है। कोशिश करें कि जिन पे इंटरव्यू 0 हो उस पर अप्लाई करें। जैसे अब ये है, 11 मिनट पहले आया प्रोजेक्ट, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। इसका अभी तक इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ। 6 कनेक्ट्स चाहिए। मैं इस पर कभी भी बिड नहीं करता, क्योंकि मेरे पास कनेक्ट्स ही अगर 20 हैं और 6 इधर चले गए, पीछे 14 रह गए। और इसने देखी मेरी प्रोफाइल, उसने कहा कि इसने तो एक भी नहीं किया हुआ अभी तक। और कुछ ऐसों ने किया हुआ जिन्होंने हजार हजार ऑलरेडी अर्न किए हुए डॉलर, तो वो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि उनको मिल जाएगा। इसके अलावा और मैं आपको बताता हूँ, आपका रेडीनेस टेस्ट, इसके बारे में परेशान नहीं होना। ये 2 मिनट 10 मिनट का टेस्ट होता है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। बेसिकली यही होता है कि क्वेश्चन इस तरह के आ रहे होते हैं कि क्या आपने कभी क्या अपवर्क अपवर्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस आपसे पूछे जाएंगे कि आपने आउटसोर्स नहीं शो करना, बीच में शेयर करना, मतलब जैसे स्काइप नहीं शेयर करना, पेपल पेमेंट, ये वो इस तरह के वर्ड्स नहीं यूज़ करने, मतलब जो जो फाइवर पे चीज़ें थी कि प्लेटफॉर्म अपवर्क की अपनी चीज़ें हैं ये। अपवर्क के ऊपर आपसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, रेडीनेस टेस्ट का मतलब यही होता है क्या बंदा रेडी है हमारे प्लेटफॉर्म में आने के लिए, इसने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो वो अगर आपने पढ़नी है तो आप हेल्प के बटन पर क्लिक करें। हेल्प कम्युनिटी एंड फॉरम बना हुआ है, साइन अप करते वक्त भी आप इस पे जा सकते हैं। community.upwork.com पे जाएं, ठीक है। यहाँ पे जाके जिस चीज़ के बारे में आप चेक करना चाहते हैं, कम्युनिटी बेसिक्स, वो आप चेक कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स, रिसोर्सेज, यहाँ पे कोई भी आपका क्वेश्चन है वो आप लिखेंगे तो आप उसका आंसर ढूंढ लेंगे ऑलरेडी, जो लोगों ने लिखे होंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स के आ जाते हैं 10 में से 10, यानी कि 5 आउट ऑफ 5। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है इसको, तो उम्मीद है कि आपको ये इजीली आपको हो सकता है। माई स्टैट्स में आप जाते हैं तो यहाँ पे शो हो रहा होता है, आपकी अर्निंग शो हो रही होती है 12 मंथ्स की, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स कितने हैं आपके, रिसेंट अकाउंट होल्ड्स, कोई अमाउंट होल्ड हुई हो वहाँ यहाँ पे शो हो जाती है। टॉप रेटेड एलिजिबल वीक्स, टॉप रेटेड एलिजिबल वीक्स का फिनोमेना इसमें आ जाता है कि 90% प्लस जब आप सक्सेस रेट होता है या तो ये लोग आपको आपके वीक्स काउंट करना शुरू कर देते हैं। जब 16 आउट ऑफ 16 हो जाते हैं तो 13 पे जब आप पहुंचते हैं तो आपको राइजिंग टैलेंट स्टेटस मिल जाता है, या दोनों मिल जाते हैं, 90 प्लस जॉब सक्सेस स्कोर का। और यहाँ पे भी मेरे 4 नहीं कंप्लीट हुए, पहले 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सक्सेस स्कोर। उसके बाद ये इनविटेशन शो हो रहे होते हैं स्टेट्स में कि कितने लोगों ने आपको इनविटेशन भेजे थे, और आपने आगे से जैसे आप फाइवर के ऊपर मैसेज करता है तो उसका रिप्लाई देना बड़ा ज़रूरी होता है, काउंट हो रहा होता है। इसमें भी ये कहता है कि जी आपने एक दिन के अंदर अंदर इनविटेशन का रिप्लाई दिया है, और हर दफ़ा आपने रिप्लाई दिया, ऑलवेज पे ग्रीन दिया हुआ है, ठीक है। मार्केटिंग इफेक्टिवनेस, कितने इफेक्टिवनेस से मार्केटिंग के लिहाज से, मतलब आप जो प्रोफाइल है। यू आर व्यूड लेस ऑफन, बहुत कम या बहुत ज़्यादा, दरमियान में ही है। यू आर इंटरव्यूड बहुत कम, बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी सी शुरू में, ठीक है। यू आर हायर्ड, ये तो बहुत ही कम है, क्योंकि हायर्ड बहुत कम हुआ हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो कर रहा हूँ वो मेरे हैं, क्लाइंट्स हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, यूएस से बेस्ड क्लाइंट्स हैं। और अब मेरी कोशिश ये है कि मैं भी अपने क्लाइंट्स जो हैं, मैं स्टेबल हो गया हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो अब मेरी कोशिश यही है कि मैं भी
छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके अपना जो करियर है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना अपवर्क के ऊपर ही रखूं। तो बाकी हर चीज़ अल्लाह पाक के हाथ में है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। फल जो है अल्लाह ताला की ज़ात में देना होता है, तो मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। अच्छे की तवक्को करेंगे तो आपको अच्छा होगा आपके साथ, जैसा गुमान करेंगे रब ताला की ज़ात को वैसे ही पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको मैं बताता हूँ, ये देखें प्रोफाइल कंप्लीटनेस 100% है। ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं बीच में, इसी वजह से ये 100% शो हो रही है हमें। अच्छा जी, ये भी हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। जॉब सक्सेस के बारे में हमने देख लिया कि योर जॉब सक्सेस रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल यू डिलीवर ग्रेट रिजल्ट्स फॉर योर क्लाइंट्स। दिस स्कोर अपडेट्स अबाउट एवरी 2 वीक्स, हर 2 हफ्ते के बाद ये अपडेट हो जाती है जी, ठीक है। सक्सेस, जॉब सक्सेस जो होती है, जो स्कोर होता है हमारा। आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं आ रहे मुझे, आई थिंक क्वेश्चंस आने चाहिए। अच्छा, इसमें फाइवर की तरह मैसेज पोर्शन भी हमारे पास होता है, ठीक है जी। जब आप बिड कर देते हैं तो क्लाइंट की तरफ से आपने विंडो ओपन रखनी है और वेट करना है कि किस वक्त आपका जो क्लाइंट है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है जी। इस तरह से ये येलो का मतलब है कि वो अभी है तो लॉग इन, लेकिन ये स्क्रीन उसने मैसेज वाली ओपन नहीं की हुई, लेकिन अपवर्क पे मौजूद है, ठीक है। और जैसे आपको मैसेज आता है तो आपने सेटिंग में जाके सेटिंग ऑन कर लेनी है, इमीडिएट नोटिफिकेशंस में जाके, ताकि अगर आप कहीं बाहर हैं या फिर लॉगिन नहीं हुए हुए, ये देखें नोटिफिकेशन सेटिंग में जाना है आपने। यहाँ पे आपने ऑल ये कर देना है, सेंड एन ईमेल विद अनरीड एक्टिविटी फॉर ऑल एक्टिविटीज इमीडिएट, ठीक है जी। ये नहीं करना कि ओनली सेंड व्हेन ऑनलाइन और आइडल, बस जो यहाँ पे आपने इसी तरह कर देना है, ताकि जैसे ही आपको कोई रिप्लाई आता है तो अगर आप बाहर हैं, सेल फोन है आपके पास, तो एकदम से फौरन आपको मेल आए और पता चल जाए कि आपका रिप्लाई दिया है किसी ने। अच्छा, इसके बाद ये मैसेज हो गया, ठीक है जी। रिपोर्ट्स में ओवरव्यू होगा, माई रिपोर्ट्स में मैं देखते हैं जी हम क्या है हमारे पास। वीकली समरी होती है जी, एक वीक में क्या किया है, वीकली समरी बाय क्लाइंट होती है, ठीक है जी। वीकली समरी, इसमें शो हो रहा होता है कि आपने अभी तक क्या किया है, क्या काम किया। अर्निंग बाय क्लाइंट, यहाँ पे आपकी अर्निंग शो हो रही होती है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद लाइफ टाइम बिलिंग बाय क्लाइंट, यहाँ पे लाइफ टाइम बिलिंग शो हो रही होती है, जो आपके बिल्स वगैरह बन रहे होते हैं वो साथ साथ यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। कनेक्ट हिस्ट्री शो हो रही होती है, जितने आपने कनेक्ट्स परचेज किए हैं, जितने बाय किए हैं, जितने यूज़ किए हैं, सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री शो हो रही होती है आपके पास कि आपने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, ठीक है जी। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग होता है आपके पास, ये डाउनलोड हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको ऑफर की तरफ से आपकी अर्निंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है इस तरह से, ठीक है जी। इसको आप प्रिंट कराएं निकलवा के, जिन लोगों का बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर रहे, सोर्स ऑफ इनकम मांग रहे हैं, वो यहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट करें, अर्निंग लेके जाएं और उनको कहें ये हमारी सोर्स ऑफ अर्निंग है, आपका अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है, एज अ फ्रीलांसर। फिर आप इसको अपने कैरियर को यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। अच्छा जी, इसके अलावा
प्रपोजल्स हो गया, प्रोफाइल में आते हैं, मज़ीद चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा जी जायद, आपने क्वेश्चन पूछा है कि बिडिंग का बेस्ट टाइम कौन सा है। मेरे ख्याल से जब फ्रीलांसर सो रहे हों सारे, जो बिडिंग करने वाले हैं वो जब सो रहे हों और आप अकेले जाग रहे हैं, तो वो बेस्ट टाइम है। अब ये आपको खुद डिफाइन करना है कि अगर तो आप पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स के लिहाज से देख रहे हो, तो मेरे ख्याल से सुबह 5-6 बजे का जो टाइम होता है कि फ्रीलांसर मोस्टली इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते उस वक्त, और एक 10 से 11 का टाइम होता है। ये किसी वक्त भी आपको प्रोजेक्ट आप बिड करें, किसी वक्त भी बैठ के आपने बस बिड करना है, ठीक है, और ये ज़हन में रखना है कि प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा, तो 100% आपको मिल जाएगा। बंदे का दिल बोल पड़ता है जब उसकी लगन बढ़ती है, और यानी कि बंदा किसी चीज़ को टाइम देना शुरू कर देता है, तो वो फीडबैक ज़रूर आती है आगे से। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 नहीं, 40 दफ़ा हो जाएंगी। 41वें बार तो आएगा ना रिप्लाई, 41वें बार तो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा ना। तो इसलिए उम्मीद, हमेशा आपको उम्मीद के साथ रहना चाहिए। ये नहीं कभी सोचना चाहिए कि मुझे 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 4 दिन से मैं कर रहा हूँ बिडिंग, मुझे प्रोजेक्ट नहीं अलॉट हो रहा। तो इसका कोई ख़ास टाइम नहीं होता बेसिकली। वैसे ये है कि रात को 8 से सुबह 8 बजे तक आपके पास टाइम होता है, आप उस दौरान किसी भी वक्त बिड करें और इंशाल्लाह विन कर जाएंगे। अच्छी स्ट्रेटजी अपनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप बिड करने से पहले आप एक डेमो वर्क छोटा सा करके उसको अपने क्लाइंट को दे दें। जैसे कि अगर वो कहता है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, शॉपिफाई का स्टोर है, तो आप जल्दी से 5-10 मिनट लगा के, इवन कि और उन्होंने भेज भी दिए होंगे, लेकिन आप जल्दी से उसके काम को शुरू कर 5 मिनट में शुरू करें। छोटा सा एक फीडबैक बनाएं, यानी कि एक एक पेज ही क्रिएट कर दें पूरे स्टोर में से जल्दी से, यानी कि आप 10% उसको डन करके दें उसके प्रपोजल के साथ, स्क्रीनशॉट अटैच करके कि आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट, एंड इसके साथ आप लिखते हैं कि आई एम एग्रीड टू डू दिस वर्क, विलिंग टू डू दिस वर्क फॉर यू इन वेरी। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने प्रोजेक्ट लिया कैसे लिया। मैंने लिखा है जी कि मैं आपका हाफ प्राइस पे प्रोजेक्ट करूँगा। उसने $5 का रेट लिखा हुआ था, मैंने $3 कर दिया। मैंने कहा मैं 3 पे करूँगा। उसने कहा जी मुझे एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। मैंने कहा आप मुझे पहले वीक ना पे करें, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म रिलेशन कायम करना चाहता हूँ इधर। तो उन्होंने मुझे हफ्ता ट्रेनिंग दी और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट पे रख लिया, ठीक है। खुद से ट्रेन करके फिर मुझसे प्रोजेक्ट करवा रहे हैं जो मेरे क्लाइंट हैं। तो बिडिंग का टाइम शायद आपको पता चल गया होगा कि कोई मखसूस टाइम नहीं होता। अच्छा जी, जी फाइबर में भी आप अपने सर्टिफिकेशन जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, आप अपने सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हैं, सीवी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 20 कनेक्ट्स जो हैं जिया वो अवेलेबल होते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि 20 कनेक्ट्स जब आप पहली दफ़ा प्रोफाइल बनाते हैं तो आपको सिर्फ 20 कनेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप कोशिश करें कि जहाँ पे $5 लिखा आता है उस वाले प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें, ताकि आपको एक तो न्यू प्रोफाइल होने की वजह से वो प्रोजेक्ट भी मिल जाए और आप वो कर भी लें इजीली। अब ये देखें, मैं आपको एक हट के एक चीज़ बताने लगा हूँ जो आपको फ़ायदा भी देगी। अब कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, लोग कहते हैं जी उनकी प्रोफाइल देखें, मैंने भी आपको यही कहा है कि आपने देखना है कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड है या नहीं है। ये एक रिस्क लेने वाली बात होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी होगा, आई होप सो। यहाँ पे पेमेंट मेथड वेरीफाइड नहीं है इसका, ठीक है।
नीचे देखते हैं जी इसने कब बनाई है प्रोफाइल। मेंबर है 19 अप्रैल 2017 से। लेकिन इसने जॉब एक ही पोस्ट की है और ये उसकी पहली जॉब है, ठीक है, जो इसने पोस्ट की है। अगर कोई पहले की होती तो वो यहाँ पे मेंशन हुई हुई होती। यूनाइटेड किंगडम से है। 6 कनेक्ट्स चाहिए इसको प्रपोजल को बिड करने के लिए। लिखता है, आई एम लुकिंग फॉर एन एक्सपर्ट दैट कैन डेवलप द मोस्ट यूनिक फीचर एंड शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ एपीआई इंटीग्रेशंस अमेजॉन ईबे एंड होम डिपार्टमेंट नीडेड to be integrated with my website. Live feed manager is also wanted to be synced with website. Hourly रेट है 15 और $20। किसी ने अभी तक बिड नहीं किया, इंटरव्यू किसी का स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैं अगर होता तो इस पर मैं बिड करता, ज़रूर करता, क्योंकि मैं इस हवाले से सोच के करता कि यार इस बंदे ने अभी तक इधर कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं किए अपवर्क पे। इसको शायद इसके बारे में इतना पता नहीं है कि मैंने कौन से फ्रीलांसर्स हायर करने जिनका अब $100 100K प्लस जिनका स्पेंडिंग रेट लिखा आ रहा होता है। जैसे ये देखें 10K प्लस स्पेंड कर चुका है ये बंदा, ऑस्ट्रेलिया से है। मेथड वेरीफाइड है। 36 फ्रीलांसर्स के रिव्यूज़ ले चुका है। तो इट मीन्स कि ये बंदा कुछ हाव नाव रखता है अपवर्क के बारे में। ये आपको देखेगा, आप ये चीज़ें देखें, इन्होंने मेंशन भी किसने की हुई हैं। इसे एटलीस्ट 90 चाहिए। इस पर अगर आप बिड करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको रिप्लाई आएगा। चेक नेक्स्ट आया करने वाली बात है। तो कोशिश करें कि 5 $5 से $10 पे शुरू पे करें, ठीक है, बिड करें। ये टोटल ओवरऑल है अपवर्क का। और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि फ्रीलांसिंग आपको आपको फ्रीलांसिंग एज अ कैरियर आप ज्वाइन करें इसको, ठीक है। कुछ अल्लाह पाक की तरफ से भी बंदे के ऊपर आजमाइश होती है और कुछ बंदा खुद भी डिसाइड करता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपवर्क पे एक प्रोफाइल बनानी है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो कि आपको मैंने बता दिया है कि जस्ट साइन अप करना है आपने और उसके बाद प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। उसमें एक सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। सर्टिफिकेट में आपको मैं एज आ ऑप्शनल एक चीज़ बता देता हूँ। आप में से कुछ ने तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट लिया होगा। अगर वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ़र किया जाता रहा है फ्री माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। गूगल की तरफ से भी आप सर्टिफाइड हो सकते हैं। जैसे मैं अब गूगल की तरफ से गूगल एड्स डिस्प्ले सर्टिफाइड हूँ, ठीक है जी, वेरीफाइड बाय अपवर्क। अपवर्क वालों ने यहाँ पे पहले जब मैंने ये अपलोड किया अपने सर्टिफिकेट, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, ये इसको डाउनलोड नहीं कर रहा। तो पहले यहाँ पे पेंडिंग लिखा आ गया था जब मैंने अपलोड किया, ठीक है। कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद हमें ये एक मेल करनी पड़ती है अपवर्क support.upwork, इस तरह से वो इधर लिखा आ रहा होता है। जब ये देखें ना, सर्टिफिकेशन पे क्लिक करूंगा मैं, वो कहेगा सर्टिफिकेट सेलेक्ट करें। ये सर्टिफिकेट्स हैं सारे, इनमें से आप कोई एक सिलेक्ट कर सकती हैं। ये गूगल के हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपकी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करने में मदद देगा, ये जो सर्टिफिकेट होगा। ठीक है जी, इसको आप इजीली सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने जाना है गूगल पे। यहाँ पे आपने लिखना है स्किल्स लैब। सॉरी, जब आप स्किल्स गूगल सर्टिफिकेशन
गूगल स्किल सर्टिफिकेट स्किल शॉप डॉट विद गूगल डॉट कॉम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे आप, साइन इन करेंगे। एक्सीड LMS पे ले आएगा आपको, ये यहाँ से आपने अलाउ कर देना है। स्किल शॉप पे आने के बाद आपके सामने डिफरेंट कोर्सेज होंगे, एक्सप्लोर कोर्सेज टू गेट स्टार्टेड, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। देखें, गूगल एड्स है, गूगल फॉर एजुकेशन है, गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, गूगल एकेडमी है, गूगल में बिजनेस, यूट्यूब, वेज एकेडमी, गूगल क्लाउड। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा गूगल एड्स में आप कोई कर लें, ठीक है जी। आपके पास टेक्निकल स्किल्स होंगी, साथ साथ आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा, ये स्किल होगी, तो आप इजीली, एक तो अपवर्क के ऊपर सर्टिफाइड भी शो हो रहे होंगे, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख भी जाएंगे। यहाँ पे जाना है आपने, गूगल सर्च, सर्टिफिकेशन, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट जो आप करना चाहते हैं। अब मैंने गूगल एड डिस्प्ले सर्टिफिकेट किया है, तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। प्रिपेयर करना अपने आप को, आपने इसके बाद नॉलेज असेसमेंट लेनी है, ठीक है जी, पास करना है इसको, सर्टिफिकेट अन हो जाएगा। ये चीज़ें आपके कंटेंट्स हैं, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के आपने ये पढ़ने हैं। हफ्ता दें इसको, टाइम पढ़ें, करें, चीज़ें सीखें, और आपको सर्टिफिकेट अर्न हो जाएगा, प्रोफाइल आपकी 100% बन जाएगी, और आपको काम भी मिल जाएगा। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आपने एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री डाल देनी है, जहाँ पे आपने कहीं काम किया हो अगर पहले प्रीवियस कोई। एजुकेशन में मेंशन कर देनी है। एक्सपीरियंस में अगर कोई आपका अदर एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है, ठीक है जी। और ये एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ये साइन होता है हमारे पास, ठीक है जी। सिक्योरली क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इजीली कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम फॉर नॉन अपवर्क प्रोजेक्ट, यानी कि जो अपवर्क पे नहीं है और आप चाहते हैं कि अपवर्क के जरिए आप पेमेंट रिसीव कर लें, तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं अपने क्लाइंट को, ठीक है जी। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चली होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं अभी लास्ट 10 मिनट्स में, तो वो आप पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए रेडी हूँ। जी, आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे, काइंडली कमेंट्स कर दें। हाँ जी, जाहिद आपने पूछा है वर्क हिस्ट्री में रेलेवेंट वर्क ही शो करना है, तो जी बिल्कुल। आपके पास दो टाइप्स की वर्क हिस्ट्रीज हैं। एक आपके पास प्री पैकेज है, उसमें आप अपनी प्रोफाइल में मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या क्या पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, आप के पास एक टेस्टिमोनियल है कि आपने अपवर्क से बायर क्लाइंट्स के लिए जो काम किया है वो आप कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में आप शो करवा सकते हैं अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। लाजमी नहीं है कि, क्योंकि आप तो अपवर्क पे नए हैं, तो आपने लोगों को कुछ चीज़ तो दिखानी है जो आपने की हुई है पहले। वो जाहिर है अपवर्क से हट के ही होगी, किसी और प्लेटफॉर्म पे होगी। बाकी यहाँ पे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है।
अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा जब 80 कनेक्ट्स लिए थे तो मुझे 80 कनेक्ट्स $12 में मिले हैं। तो उन $12 की इन्वेस्टमेंट में से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन $600 अर्न किया है विद इन 2 to 3 months। वो अपवर्क से डायरेक्ट क्लाइंट्स थे मेरे पास। तो अब ये है कि मेरी कोशिश है कि मैं अपवर्क पे करूं, थोड़ा भी करूं लेकिन अपवर्क पे करूं, ताकि यहाँ पे प्रोफाइल बिल्ड हो। क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंट्स का कभी आपको एतबार नहीं होता, वो कभी भी किसी और के पास जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपवर्क के थ्रू ये है कि आपका रिव्यू हमेशा के लिए रहता है आपकी प्रोफाइल पे। ये देखें, वर्क हिस्ट्री एंड फीडबैक, जो आपने काम किए वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, प्रोफाइल में। एक तो दूसरा ये आपने प्री पैकेज, मतलब जो आपने पहले से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं उनको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जो लोगों को बना के देंगे, आप एक पहले से पैकेज दे रहे हैं लोगों को, ये यहाँ पे शो होगा, इस तरह से शो होगा उनको आपकी प्रोफाइल पे। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने प्री पैकेज प्रोफाइल में डिफाइन किए और लोगों को वो कैसे शो हो रहे हैं। अब देखें यहाँ पे हमने प्री पैकेज प्रोजेक्ट्स ये हमने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, ऐड किए हुए हैं। और हमारे पास क्लाइंट्स को हमारे पास कैसे शो होंगे, क्लाइंट को कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा, स्टार्ट एंड ऑफर। वो यहाँ पे क्लिक करेगा, डायरेक्ट मुझे ऑफर आ जाएगी कि जी हाँ जी, मैं ये इस पे इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बना दो। $270 में बना दो, 260 में बना दो, 250 से 300 के दरमियान वो कर सकता है बिल्ड, 150 से 200 इसमें कर सकता है। तो ये इस तरह से हो सकता है, या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं हम। बाकी आप कोशिश करें, जिस तरह मैंने आपको बताया है, प्रोफाइल में एक ऐसी कैटेगरी ऐड करें जो काफ़ी रेयर हो, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी। और अपवर्क जो है वो एक स्टैंडर्ड है, इसका भी फ्रीलांसिंग की मार्केट में ये टॉप करता है आफ्टर क्रॉसओवर। क्रॉसओवर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग की दुनिया में, वो भी आपको पता होगा। तो उसके बाद ये अपवर्क आ जाता है, फिर फाइवर भी है, और भी डिफरेंट पुराने फ्रीलांसर है। अच्छा जी, आपने पूछा है कि कैन यू शेयर द वेबसाइट एंड स्टोर लिंक्स दैट यू हैव डन, इट विल बी हेल्पफुल। जी अच्छा, इस तरह है कि इसके लिए मैं बहुत इजी सा है, आपके पास जो आपने सर ने आपको, जैसे अब ये है, अ, जब मैं था ई रोज़गार में, सर अफजल हमारे ट्रेनर थे, तो हम लोग वहीं पे हैकाथॉन में जो हमने स्टोर्स डेवलप किए थे, हर एक को वो स्टोर मिल जाता है। तो आप अपने इस तरह से स्टोर जो हैं वो एज अ डेमो आप अपने प्रपोजल में मेंशन कर सकते हैं बहुत इजीली। ये इसीलिए आपको कहा जाता है कि फुल एफर्ट्स पुट करें। और शॉपिफाई पार्टनर्स के थ्रू आप फ्री स्टोर्स बना सकते हैं अनलिमिटेड। तो वहाँ पे डिफरेंट स्टोर्स बना लें, हर एक कैटेगरी के लिहाज से, कलेक्शन के लिहाज से, तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। जी हाँ। और अरूसा आपने पूछा है कि ये प्रपोजल सेंड करने के बाद जो इनविटेशन फॉर इंटरव्यू है, या इंटरव्यू रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है जिस पे बिड की होती है, या स्किल से रिलेटेड होता है। सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे। कि प्रपोजल सेंड करने के बाद जो इनविटेशन फॉर इंटरव्यू है, या इंटरव्यू रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर। अच्छा, जब हम इनविटेशन हमें क्लाइंट सेंड करता है, ठीक है, वो आप अगर मैं देखें, अब
मैं डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए अगर काम कर चुका हूँ तो वो यहाँ पे जब मुझे मैसेज करते हैं तो इट मीन्स कि हमें इंटरव्यू हो रहा है हमारा, वो इंटरव्यूइंग में शो हो जाता है, एक लिखा आ जाता है। यहाँ पे अगर वो हमें मैसेज कर देता है तो हम वहाँ पे इंटरव्यू में शो हो जाते हैं प्रपोजल के। ठीक है जी। और इनविटेशन जो है वो क्लाइंट खुद भेजता है कि आप उसके पुराने फ्रीलांसर होते हो तो वो उसकी कोशिश होती है कि चलो पुराने के साथ अच्छा अगर तो होता है, उसका काम अच्छा करके दिया होता आपने, तो उसकी कोशिश होती है कि औरों के बजाय ये भी आपको ही मिले, तो आपको इनविटेशन भेज देता है और आपने एक्सेप्ट करनी होती है और विद इन टाइम, ताकि वो किसी और की तरफ ना जाए और उसका काम हो जाए आपके थ्रू। तो ये होता है इनविटेशन फॉर इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू तो बेसिकली यहाँ पे यही है कि इन कांटेक्ट आना। तो वो दो ही तरीके हैं। इनविटेशन का मतलब है कि आपको खुद बुला रहा है कि आओ इस प्रोजेक्ट पे मैंने इधर पोस्ट किया हुआ है, और इंटरव्यू का मतलब है कि आपने उसके प्रोजेक्ट पे जाके बिड किया और वो आपसे इन कांटेक्ट हुआ है मैसेज के थ्रू। इट मींस कि ही इज इंटरव्यूइंग यू, योर क्लाइंट इज इंटरव्यूइंग यू। तो ये होता है अरूसा। इसके बाद आप अपनी सारी स्किल्स जो आपने सीखी हैं 3 मंथ्स के अंदर ई रोज़गार में, उनको आप यूटिलाइज करते हुए बहुत अच्छी हैंडसम अर्निंग अर्न कर सकती हैं और अपनी स्किल्स भी साथ साथ पॉलिश कर सकती हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप काम करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको मसले आएंगे आप वो डिस्कस करेंगे अदर्स फ्रीलांसर्स के साथ, तो आपको हेल्प आउट होगी। एक दफ़ा आप घंटा लगाएंगे, 5 घंटे लगाएंगे, अगली दफ़ा वही काम आपके पास अगर उससे डबल प्राइस में आता है तो शायद आपके लिए 5 घंटे के बजाय वो 30 मिनट में आप वो काम कर लेंगे। तो ये चीज़ नहीं देखनी होती कि ये काम तो छोटा सा है या ये बहुत बड़ा है। जो काम मिलता है आप उसको करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह ऐसे ऐसे फ्रीलांसर्स भी हैं, सक्सेस स्टोरीज आपने खुद ही रोज़ ही हम सुनते हैं। हमारा ई रोज़गार सेंटर का जो एलमनाई ग्रुप है वहाँ पे डेली की बेसिस पे हंटिंग हो रही होती है प्रोजेक्ट्स की और विन कर रहे होते हैं, कंप्लीट हो रहे होते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया मेरे ख्याल से 10:48 हो गए हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो, या जो चीज़ मैं नहीं डिफाइन कर सका, इंशाल्लाह अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूं अपवर्क का। क्योंकि मैंने कोई तकरीबन 8 से 10 प्रोफाइल्स अप्रूव करवा चुका हूँ, डिफरेंट जो फ्रीलांसर्स मुझसे हेल्प आउट लेते हैं तो उनको मैं गाइड करता हूँ, यही चीज़ें उनको भी बताता हूँ। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हैंडसम अर्निंग स्टार्ट हो चुकी हुई है अपवर्क के ऊपर। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है फाइवर वाला कि आप अच्छा रिव्यू लेंगे, टाइम पे काम करेंगे, मेहनत जारी रखेंगे तो सक्सेस रेट भी बढ़ेगा और राइजिंग टैलेंट स्टार भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अदर फ्रीलांसर्स की निस्बत कि आपको ही वो प्रोजेक्ट मिले। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।